सुबह सुबह जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही थी। हर पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलकर चहचहा रहा था। लेकिन उसी जंगल के एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ा कौवा कालू अब तक खर्राटे मारकर सो रहा था। उसकी पत्नी बिंदु बार बार आवाज लगा रही, अरे कालू, ओ कालू, कब तक ऐसे सोएगा? हाय हाय मेरी किस्मत, सुबह से दोपहर हो गई और तू अभी तक सपनों में डूबा है। अहो बिंदु, तूने तो मजा ही किरकिरा कर दिया। थोड़ी और देर सो लेने देना, नींद अभी पूरी नहीं हुई। अरे ये कौन सी सुबह है? देख, दोपहर के 12 बज गए थे। तू समझता क्या है खुद को? राजा महाराजा कल रात को कौन सा नशा करके आया था जो अब तक नींद खुली ही नहीं? ना नशा, अरे नहीं, वो मुझे याद है तूने मुझसे कहा था लकड़ियां लाने को। हाँ देख, मैंने लकड़ियां ला दी थी। लकड़ियां? बेवकूफ, वो लकड़ियां तो मैं लाई थी। तू तो सारी रात खर्राटे ही भरता रहा। ओह हाँ हाँ, सही कह रही है। अच्छा सुन, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर लकड़ियां और खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। थी कालू उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आलस से गिरते गिरते बचता है। बिंदु उसे डांटती है। उधर उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक मोर और मोरनी का परिवार रहता था। मोरनी ने हाल ही में 2 अंडे दिए थे। सुनो जी, बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे इन अंडों से बाहर आ जाएंगे। हाँ, और इस बार पूरा जंगल हमारे बच्चों के जन्मदिन पर खुशियां मनाएगा। लेकिन सुनिए, घोंसला छोटा हो गया है। बच्चों के लिए इसे और मजबूत करना होगा। मैं लकड़ियां लेकर आती हूँ, आप जाकर थोड़ा शिकार देखाइए। ठीक है, पर ध्यान रखना, बादलों का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। मोर उड़ जाता है, मोरनी लकड़ियां लेने निकल जाती है। अंडे अकेले रह जाते हैं। कालू जंगल में इधर उधर मंडराता हुआ घूम रहा है। हाय हाय, इतनी देर हो गई, अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। अगर खाली हाथ गया तो बिंदु मेरी खाल खींच लेगी। ओह, ये क्या? उसकी नजर अचानक मोरनी के घोंसले पर पड़ती है। उसमें बड़े बड़े अंडे रखे हैं। कालू की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, इतने बड़े बड़े अंडे, बस अब काम बन गया। बिंदु तो खुशी से झूम उठेगी और मैं मजे से ऑमलेट खाऊंगा। कालू पोटली में अंडे डाल लेता है और फटाफट उड़ने लगता है। मोर शिकार लेकर घोंसले पर लौटता है। जैसे ही देखता है अंडे गायब हैं, वो जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, मेरे अंडे! किसने छुए मेरे अंडों को? वो चारों ओर ढूंढता है। तभी उसे दूर से कालू पोटली लेकर उड़ता दिखता है। रुक जा तू, वही तू है जिसने मेरे बच्चे चुराए हैं। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालू उड़ते उड़ते हाँफ रहा है। अरे बाप रे, ये मोर तो मेरे पीछे पड़ा है, जरूर अंडों की खुशबू सूख ली होगी। अब मैं क्या करूं? अगर पकड़ लिया तो मेरी खैर नहीं। मोर उसके पास पहुंच ही जाता है। कालू घबराकर एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी तरह बच निकलता है और अपने घोंसले तक पहुंच जाता है। कालू पोटली रखकर हांफते हांफते अंदर आता है। बिंदु अंडों को देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये कहां से लाए तू? भाग्यवान, ये बहुत मुश्किल से लाया हूं। अब जल्दी से इनका ऑमलेट बना, भूख से जान निकल रही है। पागल ही गया है क्या? ये मोर के अंडे हैं। अगर मोर को पता चला कि ये हमारे पास है तो वो हमें चीर फाड़ देगा। अरे बाप रे, तो यही वजह है कि वो मेरे पीछे पड़ा था। अब क्या करें? करना क्या है, ये अंडे किसी और के घोंसले में रखा, और अगर मोर तुझे पकड़ ले तो उसी का पता बता देना। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा।
कालू सबसे पहले गौरैया के घर पहुंचता है। कालू भैया, ये पोटली में क्या है? कहीं चोरी का सामान तो नहीं? अरे नहीं बहन, इसमें अनाज है। बस ऐसे ही गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। गौरैया मुस्कुरा देती है और कालू निकल जाता है। फिर कालू तोता मौसी के घोंसले पहुंचता है। मौसी बाहर कपड़े सुखा रही होती है। कालू चुपके से अंडों की पोटली अंदर रख देता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मौसी पोटली खोलती है और चिल्ला उठती है। अरे ये तो मोर के अंडे हैं। हे भगवान, अगर मोर को पता चला कि ये मेरे यहाँ है तो मेरा जीना हराम कर देगा। कालू, तूने मुझे फंसा दिया। वो अंडों की पोटली उठाकर किसी और के घोंसले की ओर निकल जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। बादल गरज रहे हैं। मोर और मोरनी पागलों की तरह इधर उधर उड़ रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे अंडे कहीं मिल जाए। बार घूमते घूमते उल्लू बाबा के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। ये मोर के अंडे हैं। जंगल में कोई इन्हें इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इन्हें असली माँ बाप तक पहुँचा दूंगा। उल्लू बाबा मोर और मोरनी के पास अंडे लेकर पहुंचते हैं। दोनों खुशी से रो पड़ते हैं। धन्यवाद बाबा, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। उल्लू बाबा पूरे जंगल को बुलाते हैं। सब पक्षी इकट्ठा होते हैं। ये करतूत कालू कौवे की है। उसने अपने लालच और आलस में मासूम अंडों को चुरा लिया। अब से इसे किसी भी पक्षी के घर में आने की अनुमति नहीं होगी। सब पक्षी गुस्से में कालू की ओर देखते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अब कभी चोरी नहीं करूंगा। कहा था ना, तेरी आलसी आदतें एक दिन हमें बर्बाद कर देंगी। कुछ दिनों बाद अंडों से प्यारे प्यारे मोर के बच्चे बाहर निकल आते हैं। पूरा जंगल खुशी से चहचहा उठता है।